हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे विद्युत ऊर्जा एवं विद्युत शक्ति। ठीक है, विद्युत ऊर्जा क्या है और विद्युत शक्ति क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एक परिपथ देखते हैं। सपोज इस परिपथ में क्या लगा है, सेल लगा हुआ है, बैटरी लगा हुआ है। इससे क्या सप्लाई हो रहा है, आपका करंट आई सप्लाई हो रहा है। ठीक है, इस करंट आई सप्लाई हो रहा है और यहाँ पे आपका क्या लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, रजिस्टर मतलब प्रतिरोध लगा हुआ, और यहाँ पे क्या होता है, विभवांतर लगा हुआ है। ठीक है, जब सेल से आपका प्लस चार्ज अर्थात यहाँ से करंट फ्लो होगा, तो जब करंट फ्लो होगा तो यहाँ से धारा आई प्रवाहित हो रही है, करंट में धारा आई प्रवाहित हो रही है। तो धारा आई प्रवाहित हो रही है तो यहाँ विभवांतर के कारण, ठीक है, यहाँ पे क्या विभवांतर है, विभवांतर के कारण यहाँ पे क्या जनरेट होगा, आपका कुछ कार्य होगा। ठीक है, किसके कारण कार्य होगा, आपका धारा आई के कारण कार्य होगा। और ये धारा आई के कारण कार्य होगा तो कोई भी सपोज यहाँ पे एक अपन क्या लगा देते हैं, बल्ब लगा देते हैं। ठीक है, इस टाइप का अपन क्या लगा देते हैं, बल्ब लगा देते हैं। तो ये बल्ब जो क्या होगा, जलने लग जाएगा। ठीक है, ये बल्ब इसमें क्या हो जाएगा, जलने लग जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी था, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी था। जब धारा प्रवाहित हुआ तो यहाँ से क्या होगा, आपका कन्वर्ट होकर क्या होगा, ये बल्ब जलने लग गया। तो बल्ब जलने लग गया मतलब कुछ कार्य हुआ, और कुछ कार्य हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पे ऊष्मा उत्पन्न हुआ। ठीक है, क्या हुआ, ऊष्मा उत्पन्न हुआ। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब किसी परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाहित करने के कारण उसमें विभवांतर और प्रतिरोध के कारण एक कार्य होता है। वह कार्य आपका ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में होता है। इसी को बोलते हैं आपका विद्युत ऊर्जा। ओके, तो ये आपका विद्युत ऊर्जा का डिफिनेशन लिखा हुआ हूँ। ठीक है, अब उदाहरण देखते हैं। इसमें क्या है, विद्युत बल्ब है, इलेक्ट्रिक अपन सप्लाई करते हैं, बल्ब जलता है, उसमें ऊर्जा के रूप में होता है। सेकंड होता है विद्युत प्रेस। ठीक है, प्रेस अपन जैसे अपन प्रेस करने को क्या करते हैं, अपन सर्किट से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, फिर करंट सप्लाई करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हीट जनरेट हो, जिससे अपन कपड़ा को प्रेस करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब सेकंड देखते हैं, विद्युत धारा से उत्पन्न ऊष्मा। विद्युत धारा से उत्पन्न ऊष्मा कितना होता है, ठीक है, और किस पर डिपेंड करता है। तो सपोज यहाँ पे क्या होता है, विभव इक्वल टू क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे विभवांतर लगा हुआ है, तो विभवांतर के फलस्वरूप क्या हो रहा है, अपने पास कहाँ पे कार्य हो रहा है। और कार्य किसके कारण हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारे, जब यहाँ पे करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, आपका बहुत सारा चार्जेस होगा, है ना, चार्जेस के कारण ही वहाँ पे कार्य होगा। तो विभव इक्वल टू होता है कार्य अपान क्यू, अर्थात कार्य अपान आवेश। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है, सेकंड अब देखते हैं, ये तो आपका विभवांतर है, तो यहाँ पे विभवांतर के निकाल लिया। अब यहाँ पे करंट भी सप्लाई हो रहा है, तो करंट के रिस्पेक्ट में इक्वेशन निकालते हैं। तो करंट के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, धारा आई इक्वल टू होता है क्यू अपान टी, अर्थात जब धारा प्रवाहित करते हैं तो कितना आपका चार्जेस आवेश फ्लो होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो धारा आई इक्वल टू होता है क्यू अपान टी, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दिया। ठीक है, इसको अपन क्रॉस मल्टीपल करते हैं, तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्यू इक्वल टू कितना होगा, आई इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से अपन को क्या लिखला, v इक्वल टू डब्ल्यू अपन क्यू लिखला। अब तो w इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इंटू क्यू हो जाएगा, तो v इंटू क्यू हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 दिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 दिया। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 का मान इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, तो w का क्या हो जाएगा, w हो जाएगा, v का v हो जाएगा, q इक्वल टू क्या है, आई इंटू टी, तो क्या यहाँ पे रख दिया आई इंटू टी, तो w इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इंटू आई इंटू टी। ठीक है, अब देखो जब किसी परिपथ में हम पर धारा प्रवाहित करते हैं, तो धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो यहाँ पे कार्य हो रहा है, और वह कार्य किस रूप में हो रहा है, ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में हो रहा है। तो आपका किया गया कार्य किसके इक्वल होगा, ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में। ठीक है, तो उसमें तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका H, क्योंकि किया गया कार्य किसके इक्वल हो रहा है, आपका ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लिख दिया, W इक्वल टू क्या लिख दिया, H लिख दिया, तो W का H हो जाएगा, V का V हो गया, I का I हो गया, T का T हो गया। इसको अपन नंबर दे दिए इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, I के फॉर्म में निकाल लिए, विभवांतर के फॉर्म में निकाल लिए। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस बचा है प्रतिरोध, तो ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू क्या होता है, IR। ठीक है, V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो v इक्वल टू आई आर होता है, तो h का h हो गया। अब v का वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर, तो यहाँ पे आई आर लिख दिया, इसके प्लेस में i का i हो गया, t का t हो गया। ठीक है, तो h का h हो जाएगा i इंटू आई का स्क्वायर, r का r और t का t हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका किस में होगा, ऊष्मीय ऊर्जा अर्थात जूल में होगा। ठीक है, तो किया गया कार्य कितना होगा, h इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, ये क्या हो गया, आपका उसमें ऊर्जा हो गया। ठीक है, इतना आपको, और यहाँ पे पूछेगा कि कितनी उसमें ऊर्जा आपका का ह्रास होता है या हानि होता है या उत्पन्न होता है। ठीक है, अलग अलग फॉर्म में अलग पड़ा, तो यहाँ पे आप लोग याद रखना 4.18
जूल होता है। ठीक है, आपका नेट जेईई वगैरह में क्वेश्चन आता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा में कितनी उसमें ऊर्जा उत्पन्न होता है। पहला ऑप्शन आपका दिया रहेगा 412 जूल, सेकंड ऑप्शन दिया रहेगा आपका 4.18, थर्ड ऑप्शन दिया रहेगा 41.8 और फोर्थ ऑप्शन दिया रहेगा 0.418। तो आपको किसको लगाना है, 4.18। किस फॉर्म में दिया रहेगा, जूल फॉर्म में। ठीक है, अब देखते हैं विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति क्या होता है, जब किसी परिपथ में, ये किसी परिपथ में, तो इस परिपथ में धारा प्रवाहित होगा, तो धारा प्रवाहित होगा तो कुछ करंट का लॉस होगा, मतलब धारा का लॉस होगा, अर्थात ऊर्जा का लॉस होगा, उसी को बोलते हैं आपका विद्युत शक्ति। ठीक है, तो विद्युत शक्ति P इक्वल टू क्या होता है, W/T। W/T, क्योंकि जब धारा प्रवाहित होगा तो यहाँ से क्या होगा, आपका ऊर्जा को उत्पन्न होगा। जब ऊर्जा उत्पन्न होगा तो किया गया कार्य होगा, तो किया गया कार्य तो उसमें कुछ ऊर्जा क्या हो जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, W हो जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में होगा, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, W/T हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो किया गया कार्य कितना निकाला था मैं, W इक्वल टू VI/T, तो W इक्वल टू VI/T हो जाएगा। ठीक है, ये P का P हो गया, W इक्वल टू VIT, तो VIT यहाँ पे पुट कर दिया, अपान T का T हो गया। ठीक है, यहाँ से T कैंसिल आउट हो गया, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, VI हो गया। ठीक है, ये भी आपको क्वेश्चन में पूछते हैं, तो पावर इक्वल टू क्या होता है, V इंटू I, वोल्टेज इंटू क्या हो जाएगा, धारा। ठीक है, अब ओम सा लॉ क्या होता है, V इक्वल टू IR, ये वोल्टेज के फॉर्म में निकला है, अब करंट के फॉर्म में और प्रतिरोध के फॉर्म में निकाल देते हैं, तो V इक्वल टू क्या होता है, IR, तो P का P हो गया, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए, कहाँ पे पुट कर दिए, P का P हो गया, V का वैल्यू यहाँ से पुट कर दिया IR, और यहाँ पे क्या है I हो गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा I इंटू I स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा R, तो P इक्वल टू फाइनली क्या हो जाएगा I स्क्वायर R। ये वोल्टेज के फॉर्म में है और यहाँ पे करंट और प्रतिरोध के फॉर्म में है। ठीक है, अब अगर यूनिट देखते हैं, यूनिट कैसे निकालेंगे इसका, P इक्वल टू क्या होता है, W/T क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। अगर किसी परिपथ में 1 एम्पियर का धारा प्रवाहित करते हैं, कितना, 1 एम्पियर का धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसमें 1 जूल कार्य होता है, 1 जूल कार्य होता है, और कितने टाइम में होता है, सपोज 1 सेकंड में होता है, तो आपका विद्युत शक्ति कितना हो जाएगा, 1 वाट होगा। कितना होगा, 1 वाट होगा। तो यहीं से अपन देख सकते हैं, तो 1 जूल कार्य होगा कितने, 1 सेकंड में, तो शक्ति कितना हो जाएगा, 1 वाट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 जूल अपान 1 सेकंड इक्वल टू 1 वाट हो गया। ठीक है, तो ये आपका विद्युत ऊर्जा हो गया, विद्युत शक्ति हो गया। इसको थोड़ा सा और देखना आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें उसके बाद क्या, विद्युत परिपथों में प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा हो गया, फिर किलोवाट को वाट में कैसे चेंज करते हैं, ये थोड़ा है, इसको बुक से आप लोग को देखना, समझ में नहीं आएगा तो पूछना, मैं बताऊंगा, लेकिन समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा मैग्नेटिक। ठीक है, तो ये अपना फिनिश हो गया। ठीक है, थैंक यू।